ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सड़क से लेकर के संसद तक सब जगह घेरेंगे और नीचे के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। सड़कों को रोकेंगे, किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में ये जो है इल्लीगल रास्ता जो है इन्होंने अख्तियार किया है, इसको पार नहीं होने देंगे। मंत्री जी, आपने सड़क पर घेर के तो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण था उसकी राइडर हटवा, केंद्र में भी राइडर हटवाएंगे आप? देखिए, पहले मैं अपनी विषय पे बात करूं। जो विषय अभी माननीय गुलाब जी भाई साहब ने रखा है कि जो घोषणा उन्होंने की थी, जो घोषणा पत्र में जो संकल्प उन्होंने राजस्थान की जनता के सामने किया था, उस संकल्प से उन्होंने इंटेंशनल यू टर्न किया है। ये राजस्थान की जनता के साथ में एक पाप किया है। हालांकि इस तरह का पाप करना इनकी पार्टी में परिपाटी है। आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि अब हम आने वाले समय में जो है किसी भी तरह का इससे आगे कोई भी किसानों की ऋण माफ़ी नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि थोड़े दिन में राजस्थान में भी इस तरह का संदेश आप सब लोगों के सामने आने वाला है। इस इंटेंशनल यू टर्न के बाद में उन्होंने इर्रेशनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वार्ड किया। माननीय गुलाब जी भाई साहब ने अभी एक विषय आप सबके सामने रखा कि बिना जनसंख्या के नई जनसंख्या के नया सेंसस आए हुए इन्होंने जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया। और रीऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से अपनी राजनीतिक हार इन चुनावों को स्पष्ट देखते हुए, जो पंचायत राज का एक्ट में प्रावधान है कि 2 वार्डों में जो सबसे कम वोटों का वार्ड और सर्वाधिक वोटों का वार्ड जो है उसमें 10% से ज़्यादा का वेरिएशन किसी भी निकाय में नहीं हो सकता। एट द पॉइंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, एट द पॉइंट ऑफ डिलिमिटेशन, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने मर्जी पड़ी वैसे पंचायतों का भी रीऑर्गेनाइजेशन किया है और जो नगर निगम के या नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों के वार्डों का भी रीऑर्गेनाइजेशन किया है। एक स्थान पर जो है वो 600 मतदाता हैं और उसी स्थानीय निकाय में, उसी नगर पालिका में दूसरे वार्ड में 3600 मतदाता हैं, जो लीगली बिल्कुल भी सही नहीं है और ये इर्रेशनल है। इसके बाद में जो है वो इल्लीगल ये रोस्टर बेस्ड लॉटरी इन्होंने किया है। ये जो लॉटरी इन्होंने किया है, जब आपने नए वार्डों का परिसीमन कर दिया, परिसीमन के बाद में जब वार्डों की संख्या बढ़ गई, नई संख्या के आधार पर नगर निकाय अगर बनाए तो उसमें किसी भी तरह का रोस्टर लागू नहीं हो सकता। और वो इन्होंने जो है इलीगल तरीके से रोस्टर बेस लॉटरी इसमें की है, जो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कोई न कोई जाकर के इसको जरूर जो है वो कोर्ट में चैलेंज करेगा। और चौथा जिस विषय के बारे में बहुत सारी चर्चा अभी हुई है, प्रश्न भी पूछा गया कि इलेजिटिमेट हाइब्रिड मॉडल राजस्थान में लाया गया है, जो देश में नहीं दुनिया में कहीं भी शायद ऐसा नज़ीर नहीं होगी। इस विषय के अतिरिक्त जिस विषय पर मैं बात करना चाहता था, मुझे जो माननीय अध्यक्ष जी का आदेश था वो ये था कि राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जितनी हैं, उन स्कीम्स को ठीक से राजस्थान में लागू नहीं कर पा रही। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय वसुंधरा जी के समय में हम सबको जानकारी है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से अनेक गरीबों को, लाखों गरीबों को अपने स्वास्थ्य में सुधार का अवसर मिला था। और उनके पास में जो अपने गरीब माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहा था, उसको इलाज कराने का अवसर मिला था। जो गरीब व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहा था, उसको ऐसी सुविधा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के आधार पर मिली थी। पिछले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के सहायता कोष से भी राजस्थान में मैं मानता हूँ कि हज़ारों लोगों को ऐसी वित्तीय सहायता चिकित्सा के लिए मिली थी। देश में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ असिस्टेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत राजस्थान में देश भर में लागू की, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में आज भी वो योजना लागू नहीं हुई है। राजस्थान की सरकार ने उसका नाम परिवर्तित करने का प्रयास किया है, लेकिन इस योजना का मूलभूत अंग यह है कि इसमें किसी भी तरह का नाम परिवर्तन आयुष्मान भारत में स्वीकार केंद्र सरकार नहीं करेगी। ये उसका मूलभूत जो इनिशियल डायरेक्टिव्स आए थे उसी में लिखा हुआ था। ये राजस्थान की जनता के साथ में धोखा करने का प्रयास किया है और इसके माध्यम से वो फिर यार राजनीति करना चाहते हैं। राजस्थान की जनता के आंकड़े सीधे जो आयुष्मान भारत की योजना के नाम से सीधे आंकड़े देने के बजाय यहाँ नाम परिवर्तित करके पहले आंकड़े नहीं भेज रहे, फिर आंकड़े भेजने के बाद में जो व्यवधान आएगा कि नाम परिवर्तन का, उसमें क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उसमें जो व्यवधान आएगा उसके कारण से राजस्थान की जनता का नुकसान तो होगा,
लेकिन साथ ही साथ में ये उसके माध्यम से भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस बार कई क्षेत्रों में जो है अतिवृष्टि के कारण से फसल खराब हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को ठीक से मिले, इसके भी डेटा जिस तरह से प्रोएक्टिव मैनर में काम करके और सर जो है केंद्र को भेजे जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं भेजे गए हैं। उसके कारण से भी राजस्थान का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ऐसी अनेक विषयों पर मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार का ध्यान अभी केवल और केवल एकमात्र जो है वो अपनी सत्ता बचाए रखने पर है, इसलिए वो इन सब विषयों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के नए नए फार्मूलों को ला करके और राजस्थान की जनता को राजनीतिक रूप से गुमराह करने का प्रयास कर रही है। सर, ये नाम के आगे इन्होंने महात्मा गांधी लगा रखा है, तो उस पर ऐतराज है। जो उस आयुष्मान भारत योजना का जो स्ट्रक्चर है उसमें लिखा हुआ है कि इस योजना का नाम पूरे देश भर में कॉमन आयुष्मान भारत योजना ही रहेगा। इसमें न किसी की व्यक्ति का नाम है, न प्रधानमंत्री का नाम है। शायद उनको लगता होगा कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री के नाम से शुरू होती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को ये डर लगता होता कि शायद हमारा प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएगा, ये विश्वास ऐसा उनके मन में जम गया होगा, इसलिए वो प्रधानमंत्री के नाम से जो योजना चलती है उसमें भी उनको आपत्ति है। लेकिन आयुष्मान भारत में तो प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं था, वह तो इसमें किसी भी देश प्रदेश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले भी पंजाब की सरकार इस तरह का प्रयास कर चुकी है और उसका प्रपोजल टर्न डाउन हो गया है। राजस्थान की सरकार इस तरह का प्रयास करके राजस्थान की जनता को, जो गरीब लोग जिसका इलाज हो सकता है, ऐसे लोगों को मिलाद से मरहूम कर रही है। सर एक सवाल और, क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में आर्थिक आधार पर आरक्षण वाली जो बात है उसमें सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, अभी भी समस्या आ रही है सर्टिफिकेट बनने में, भले ही 8 लाख का राइट हटा दिया गया हो, नहीं 8 लाख वाली बात जो है। देखिए, अभी तो राइडर हटा है, उसके नोटिफिकेशन इशू हुए, केंद्र में भी क्या, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह के समाचार आने चाहिए। और आज राजस्थान की सरकार ने इसमें संशोधन किया है, गुजरात ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन किया है। समय आने पर इस तरफ जो है केंद्र में भी इस पर विचार करेंगे। सर्टिफिकेट बनने में परेशानी आ रही है, आप मानते हैं परेशानी आ रही है? शेखावत जी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने तो जो 8 लाख तक की सीमा वो कर दी, तमाम जमीनों से जुड़े जो राइडर थे वो हटा दिए। अब केंद्र सरकार को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, प्रदेशों ने तो कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? पर आपने बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने घेरा जबरदस्त तरीके से सड़क पर तभी किया, लेकिन आप खुद अपनी पार्टी में, चलिए, मैंने उसको कहा ना कि उसके ऊपर उस तरह की डिमांड आने पर विचार किया जाए। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ विकास ऐसी नहीं थी। महात्मा गांधी जी की जो ग्राम को लेकर, आदर्श ग्राम को लेकर के कल्पना है कि गांव 100% गांव के रोज जो है लोग शिक्षित हों, गांव में संपूर्ण नशा मुक्ति हो, गांव में आपस में किसी भी तरह का वैर भाव न हो, किसी भी तरह का ज़ीरो लिटिगेशन स्टेटस उस गांव में आए, गांव स्वावलंबी बने, गांव जो है स्वरोजगारी बने, गांव के संसाधनों को एक साथ उपयोग करके सामूहिक रूप से उन संसाधनों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से काम किया जाए, ये विषय उसके साथ में जुड़ा हुआ था। अनेक सांसदों ने देश भर में इस दृष्टिकोण से काम किया है। लेकिन मैं, जब आप पत्र की बात कर रहे हैं, तो मैं पत्र की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सांसद होने के नाते ये कह सकता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाएं भी हमारी जो है पिछली सरकार के समय में हमारे आदर्श गांव में अप्रूव्ड थी, राजनीतिक शक्ति का उपयोग और सरकारी शक्ति का उपयोग करते हुए उन सब योजनाओं को रोकने का काम जो है और उन गाँवों के विकास में अवरोध उत्पन्न करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। यहाँ तक कि मैं आपको जो है विद एविडेंस ये दिखा सकता हूँ कि किस तरह से सांसदों के सांसद निधि के कामों को भी जो है इलीगल तरीके से रोक करके उसमें भी व्यवधान पैदा किया जा रहा है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।